नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल का 34वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 34वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। आपको बता दें, आज के इस महामुकाबले में शुरुआत से ही चिन्नास्वामी स्टेडियम पर काफी तेज बरसात देखने को मिली, जिस कारण मुकाबले में विलंब होता गया। सभी प्रशंसक मुकाबला शुरू होने का इंतजार करते जा रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन दोस्तों, अंततः 9:30 पर बारिश रुकी और अंपायरों ने मुकाबला शुरू करने का फैसला लिया। बता दूं, बारिश के चलते विलंब होने के कारण आज का महामुकाबला 14 ओवरों का खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और फिलिप्स साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में बेंगलुरु की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज फिलिप्स साल्ट ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, लेकिन गेंदबाजी कर रहे अर्शदीप सिंह को फिलिप्स साल्ट का यह अंदाज पसंद नहीं आया और चौथी ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने बदला निकालते हुए फिलिप्स साल्ट को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को जल्दी ही पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप्स साल्ट आज मात्र 4 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे कप्तान रजत पाटीदार और आते ही एक जोरदार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर डाला। फिर दूसरा ओवर पंजाब की ओर से जेवियर बार्टलेट लेकर आए, जहां पर पहली 3 गेंदें तो स्ट्राइक पर खड़े कप्तान रजत पाटीदार ने सूझबूझ के साथ खेली, लेकिन चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने अपना असली रंग दिखाया और गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाते हुए छक्का जड़ दिया। बता दूं, पाटीदार का यह छक्का इतना खतरनाक था कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े विराट कोहली भी उनकी तारीफ करते हुए दिखे। दोस्तों, छोटे से मुकाबले में पहले 2 ओवर में ही बेंगलुरु का आतिशी अंदाज मैदान पर अब देखने को मिल रहा था। ऐसे में तीसरा ओवर एक बार फिर अर्शदीप सिंह लेकर आए, लेकिन दोस्तों, इस ओवर में एक बार फिर अर्शदीप सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते पहली 3 गेंद पर मात्र 2 रन आए। ऐसे में अब स्ट्राइक पर विराट कोहली थे, जिनसे सभी प्रशंसक एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठे थे। लेकिन आज इन उम्मीदों पर विराट कोहली खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मार्को यानसन के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, किंग विराट कोहली आज मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों, विराट कोहली के विकेट के चलते पूरी तरीके से स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि 3 ही ओवर का खेल हुआ था और बेंगलुरु अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन। फिर चौथा ओवर एक बार फिर पंजाब की ओर से लेकर आए जेवियर बार्टलेट, जहां पर पहले 4 गेंद पर एक बार फिर बेंगलुरु की ओर से खराब बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन 5वीं गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए 4 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, पंजाब की घातक गेंदबाजी के सामने चौका लगाने के बाद वह भी ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाने के चक्कर में प्रियांश आर्या को कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, लियाम लिविंगस्टोन आज मात्र 4 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, पंजाब की चल रही तूफानी गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु आज पहले 4 ओवर के भीतर ही अपने 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। पूरी तरीके से दबाव अब पवेलियन में दिखाई दे रहा था। ऐसे में टीम को संवारने की इरादे से मैदान में उतरे जितेश शर्मा। आपको बता दें, आज मुकाबला छोटा होने के चलते पावर प्ले मात्र 4 ओवर का था, जिसमें बेंगलुरु ने मात्र 26 रन की स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। ऐसे में 5वां ओवर मार्को यानसन लेकर आए, जहां पर उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और बेंगलुरु के बल्लेबाजों को मात्र 3 ही रन बटोरने दिए, जिस कारण इस छोटे से मुकाबले में बेंगलुरु की रन गति और धीमी हो गई, क्योंकि इसके बाद अगले ओवर में चतुर चालाक चहल ने शानदार गेंदबाजी की और पहले 4 गेंद पर मात्र 3 रन दिए, जिस कारण दोस्तों, रन गति को धीमा होता हुआ देख बेंगलुरु के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया। अगली ही गेंद पर चहल ने, जिन्होंने स्ट्राइक पर खड़े नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, जितेश शर्मा 7 गेंद में 2 रन की एक शर्मनाक पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पंजाब की घातक गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु का बल्लेबाजी क्रम
आज मानो जैसे ताज की तक पत्तों की तरह बिखरते जा रहा था, क्योंकि इसके बाद अगले ही ओवर में बेंगलुरु को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार पंजाब के घातक गेंदबाजों का शिकार बने नए बल्लेबाज कुणाल पांड्या। आपको बता दें, मार्को येन्सन ने कुणाल पांड्या को मात्र 1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, अपने घरेलू मैदान पर बेंगलुरु की स्थिति आज बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि अभी तक 40 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और बेंगलुरु का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। पूरी तरीके से पंजाब की गेंदबाजी हावी थी, जिसे देख स्टेडियम में बैठे बेंगलुरु के प्रशंसक साफ तरीके से निराश दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी ओर पंजाब के खेमे में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। ऐसे में अब कप्तान पाटीदार का साथ देने मैदान में उतरे। टीम डेविड जरूरत थी एक साझेदारी की, लेकिन दोस्तों साझेदारी बने उससे पहले ही 8वां ओवर लेकर आए। चतुर चालाक चहल ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे, पाटीदार 18 गेंद में 23 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, आज मानो जैसे बेंगलुरु के बल्लेबाजों को नजर से लग गई थी, क्योंकि जो भी बल्लेबाज मैदान में उतर रहा था खराब शॉट खेलते हुए लगातार अपने विकेट गंवाते जा रहा था। अपने गेंदबाजी के दम पर ही पंजाब ने मुकाबले को अपने मुट्ठी में कर लिया था। ऐसे में अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बेंगलुरु ने मैदान पर उतारा मनोज भांडगे को, लेकिन दोस्तों अपना इम्पैक्ट छोड़ने में नए बल्लेबाज मनोज भांडगे भी पूरी तरह असफल रहे और 9वें ओवर में मार्को आंसन की अंदर आई हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दे, मनोज भांडगे 4 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, परिस्थितियों को देखते हुए अब ऐसे लगने लगा कि बेंगलुरु 14 ओवर भी पूरे खेल पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब मात्र बेंगलुरु के 3 विकेट शेष थे। मैदान में अब उतरे भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव अब बेंगलुरु के बल्लेबाजों पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसके बाद इतनी खराब बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिली कि अगली 12 गेंद पर मैदान में मौजूद भुवनेश्वर कुमार और टीम डेविड मात्र 10 ही रन बटोर पाए। लेकिन पंजाब के सामने अब एक सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना था, तो बड़े शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां देखने को मिली आखिरकार मैच के 11वें ओवर में, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े टीम डेविड ने अपने बल्लेबाजी से आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले। वहीं अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भी अपने हाथ खोले और एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अगले ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, भुवनेश्वर कुमार 13 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, बेंगलुरु का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे यश दयाल भी जैसे आए वैसे ही अगली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए बिना खाता खोले अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, इस ओवर में हरप्रीत बरार ने 4 रन देकर 2 विकेट झटके। ऐसे में अब बेंगलुरु की आखिरी उम्मीद टीम डेविड थे, जो यहां से कुछ बड़े शॉट लगा सकते थे। और दोस्तों, टीम डेविड ने ऐसा करके भी दिखाया, जहां पर उन्होंने मैच के 13वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। दोस्तों, अब पहली बार बेंगलुरु के प्रशंसकों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, लेकिन असली मजा तो अंतिम ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज टीम डेविड ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए हरप्रीत बरार के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 21 रन बटोर डाले और महज 25 गेंद में पंजाब के खिलाफ तूफानी 50 जड़ दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु को 95 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 96 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इस महामुकाबले में बेंगलुरु की ओर से सबसे अधिक 50 रन की पारी टीम डेविड ने खेली, तो वहीं गेंदबाजी में पंजाब की ओर से अर्शदीप सिंह, मार्को येन्सन, युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार को 2-2 विकेट हासिल हुए। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद बेंगलुरु से मिले 96 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर प्रियांश आर्या और प्राप्त प्रभसिमरण सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु से मिले लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में पंजाब की शुरुआत काफी धीमी रही। गेंदबाजी बेहतरीन होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज पहले 10 गेंद पर कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और मात्र 6 ही रन बटोर पाए। लेकिन दोस्तों, 12वीं गेंद पर यश दयाल के खिलाफ प्रियांश आर्या ने अपने हाथ खोला और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं तीसरे ओवर में दूसरी छोर पर खड़े प्रभसिमरण सिंह ने धमाल मचा डाला और दूसरी ओर तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ
दो तेज तर्रार चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना, लालच बुरी बात होती है, और ऐसा ही कुछ अगले ही गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर प्रभसिमरन सिंह ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन वह इस बार चूक गए और टीम डेविड को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, प्रभसिमरन सिंह 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर। फिर पावर प्ले का आखिरी ओवर बेंगलुरु की ओर से लेकर आए जोश हेजलवुड, जहां पर पहली 3 गेंद पर तो मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 ही रन बटोरे, लेकिन तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने अपना असली रंग दिखाया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों अगले ही गेंद पर प्रियांश आर्या भी अपना धैर्य को बैठे और एक बार फिर छक्का जड़ने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, प्रियांश आर्या 16 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद पंजाब की ओर से मैदान में उतरे जोश इंग्लिश। आपको बता दें, छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब में पावर प्ले का 4 ओवर का खेल खत्म होने तक 32 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में अब 5वां ओवर यश दयाल लेकर आए, जहां पर उन्होंने काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और पंजाब को मात्र 3 ही रन बनाने दिए। लेकिन इसके बाद अगला ओवर एक बार फिर पंजाब के हित में रहा, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े जोश इंग्लिश में कुणाल पांड्या को लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। दोस्तों बेहतरीन तरीके से पंजाब अब लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू हो चुकी थी। मुकाबले में वापसी करनी थी तो रनों पर रोक लगाते हुए पंजाब के लगातार विकेट झटकने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार तरीके से समय समय पर रन बटोरते जा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पंजाब का स्कोर 7 ओवर में ही 50 रन के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों बेंगलुरु को पंजाब को जीत की ओर बढ़ने से रोकना था तो विकेट किसी भी हाल में हासिल करना जरूरी था, और आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने, जिन्होंने इस ओवर में अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और एक ही ओवर में पंजाब को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले चौथी गेंद पर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया, तो वही एक गेंदबाज उनके साथ निभा रहे जोश इंग्लिश का भी बाउंड्री पर पत्ता साफ कर दिया। दोस्तों इन 2 बड़े झटकों ने पूरी तरीके से अब मुकाबले को पलट के रख दिया था। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर 7 रन बनाकर आउट हुए तो वही जोश इंग्लिश 14 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। दोस्तों एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट हासिल करने के चलते अब पूरे स्टेडियम में बेंगलुरु के प्रशंसकों का आवाज गूंजने लगा था। पंजाब की ओर से अब मैदान में उतरे शशांक सिंह और नेहाल वढेरा, जहां पर अब पहली बार पंजाब के बल्लेबाजों पर दबाव नजर आने लगा था, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर सुयांश शर्मा लेकर आए, जिन्होंने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की और पहले 4 गेंद पर एक भी रन नहीं दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली 2 गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े नेहाल वढेरा काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने 5वीं गेंद पर एक चौका तो 6ठी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए एक बार फिर मोमेंटम को पंजाब के हित में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। अंतिम 30 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों अगला ओवर जोश हेजलवुड ने काफी बेहतरीन डाला, काफी कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर में मात्र 4 ही रन दिए, जिस कारण अब 24 गेंद पर 31 रनों की जरूरत थी। परंतु इसके बाद अगला ओवर यानी 11वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज नेहाल वढेरा ने बुरी तरफ फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। सुयेश वर्मा को तारे दिखाते हुए इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का तो दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए मुकाबले में रोमांच और बढ़ा दिया। अब अंतिम 18 गेंद का खेल बाकी था। पंजाब को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन, जहां पर भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करने आए और आते ही उन्होंने कमाल कर डाला और ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े शशांक सिंह को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को इस मुकाबले का 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, शशांक सिंह 5 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों इस विकेट के चलते अब लग रहा था मुकाबला बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर एक बार फिर नेहाल वढेरा ने धमाल मचा डाला और एक गगनचुंबी छक्का और एक तेज जोरदार चौका जड़ते दिया, जिस कारण अब 4 रनों की जरूरत थी, जहां पर मार्कस स्टोइनिस ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस छोटे से मुकाबले में पंजाब को 5 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, पंजाब की यह लगातार दूसरी जीत है तो दूसरी ओर बेंगलुरु की घरेलू मैदान पर यह तीसरी हार है। दोस्तों भले ही इस महामुकाबले में बेंगलुरु को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतिम ओवर में टीम डेविड ने एक काफी विस्फोटक पारी खेली, जिसने बेंगलुरु को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई, जिस कारण पंजाब ने भले ही मुकाबला जीता, लेकिन मैच के बाद टीम डेविड को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया।
ऐसे में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेते हुए उन्होंने प्रशंसकों के सामने एक बड़ा बयान रखा। उन्होंने कहा, अगर हम ये मुकाबला जीतते तो इस पुरस्कार का मजा दोगुना हो जाता। कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट ने मुझ पर काफी भरोसा दिखाया है। आज मुझे काफी सारी गेंद खेलने का मौका मिला जिसका मैंने पूरा इस्तेमाल किया। बतौर टीम हमें और बेहतर करने की जरूरत है। वही आगे टीम। डेविड ने कोहली पर बोलते हुए कहा कि कोहली का विकेट गिरना आज के मुकाबले में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज ऐसी छोटे मुकाबले में बड़ी पारी खेलने की ताकत रखता है, लेकिन कोहली का बल्ला आज उनका साथ नहीं दे पाया और इसी के बाद हमारा हर कोई बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए विकेट गंवाते गया। इस कारण इस मुकाबले में पंजाब के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में सफल नहीं हो पाए। भले ही हमने इसके बाद गेंदबाजी के दम पर मुकाबले में वापसी करनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य छोटा होने के चलते हमें हार का सामना करना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले मुकाबले में हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करेंगी और हम एक बार फिर जीत की पटरी पर लौटेंगे। वही दोस्तों, दूसरी ओर बेंगलुरु के खिलाफ मिली हुई इस ऐतिहासिक जीत के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी खुश दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने टीम पर बोलते हुए कहा कि टॉस जीतना आज के मुकाबले में हमारी पहली जीत थी, क्योंकि मुकाबला छोटा था जिस कारण हमें पहले गेंदबाजी ही करनी थी। वह टॉस के चलते हमें वह प्राप्त भी हुई और इसके बाद जिस तरह का प्रदर्शन पहले ही ओवर से हमारे गेंदबाजों ने किया वह वाकई काबिले तारीफ था। सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने की चलते हम बेंगलुरु को समय समय पर बड़े झटके देने में कामयाब हो पाए। विराट कोहली पाटीदार के विकेट हमारी टीम के लिए बहुमूल्य थे, जो हमने काफी आसानी से झटक लिए। वही आगे श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाज नेहाल वडेरा पर बोलते हुए कहा कि नेहाल वडेरा ने अंत में आकर जिस तरह की आज बल्लेबाजी की वह काफी शानदार थी, क्योंकि पिच पर असमतोल उछाल था जिस कारण गेंद को खेलना आसान बात नहीं थी। लेकिन मुझे खुशी है आज के मुकाबले में हमने जीत हासिल की। ऐसे में दोस्तों, इस महामुकाबले के बाद अगर बात की जाए पॉइंट टेबल की, तो 10वें स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग 5 मैचों में शर्मनाक हार झेलने के चलते 10वें स्थान पर मौजूद है। तो वहीं 9वें स्थान पर हैदराबाद की टीम खड़ी है। तो वही 8वें स्थान पर लगातार 3 हार के चलते संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल की टीम खड़ी है। तो वही हार्दिक पांडे की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस 6 पॉइंट के 7 नंबर पर मौजूद है। तो वही 6 नंबर पर 7 मुकाबले में 3 धमाकेदार जीत हासिल करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना स्थान पक्का कर लिया है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए 5वें स्थान की, तो इस साल लखनऊ की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत ने अपनी टीम को काफी बेहतरीन तरीके से संभाल रखा है, जिस कारण लखनऊ फिलहाल पॉइंट टेबल पर 5वें स्थान पर मौजूद थे। वही टॉप 4 टीमों में पहले दिल्ली, गुजरात, पंजाब और बेंगलुरु की टीम मौजूद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम आईपीएल की किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी और आपको कैसी लगी? हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।